दोस्तों, हमने अभी तक एलियन से इंसान की मुलाकात के कई वीडियो बनाए हैं, लेकिन आज का वीडियो थोड़ा अलग है क्योंकि पहली बार हमें एलियंस का डीएनए प्राप्त हुआ है। पीटर खोरी का जन्म 1964 में लेबनान में हुआ था और वो 1973 में ऑस्ट्रेलिया आ गए, जहां 1990 में उन्होंने शादी की और अपनी पत्नी विवियन और 2 बच्चों के साथ सिडनी में रहते हैं। 12 जुलाई 1988 को जब पीटर सो रहे थे तो उन्हें ऐसा लगा कि किसी ने उनकी टांगें पकड़ रखी हैं। एक झुनझुनी से उनके शरीर से होते हुए उनके सर तक पहुंच गई और वो अपने शरीर का कोई भी हिस्सा हिला नहीं पा रहे थे। सिर्फ उनकी आंखें ही काम कर रही थीं। वो दूसरे कमरे में अपने परिवार को आवाज़ लगाने लगे, लेकिन उनके मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही थी और उन्हें लगा कि अब वो कभी चल नहीं पाएंगे और उन्हें लकवा मार गया है। अचानक ही उन्होंने अपनी राइट साइड में देखा कि 3 से 4 लोग काले गाउन पहने उनके बेड के पास खड़े थे। उनका सर भी ढका हुआ था। वो लगभग 3 से 4 फुट की हाइट के थे और तभी पीटर को टेलीपैथिक संदेश आया जिसमें उन्होंने कहा कि वो शांत रहें, उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। पीटर ने नजरें घुमाकर जब अपनी लेफ्ट साइड देखा तो उन्हें और 2 लोग दिखाई दिए जो बाकियों से अलग थे। वो सुनहरे रंग के थे और उनकी आंखें बड़ी और ठोड़ी पतली थी। जो उनके सबसे पास खड़ा था उसी ने पीटर से कहा कि चिंता ना करें, ये पहले जैसा ही होगा, और पीटर उसकी आंखों में एक मुस्कान महसूस कर पा रहे थे। इसी समय पीटर ने देखा कि उन जीवों के हाथ में एक इंजेक्शन था जो उन्होंने उसके सर के लेफ्ट साइड में घुसा दिया। इसी समय पीटर बेहोश हो गए। होश में आते ही पीटर ने अपने आप को अकेला पाया। वो उठकर दूसरे कमरे में अपने भाई के पास गए और उसे जगाया। उनके भाई को देखकर उन्हें लगा कि वो भी किसी सम्मोहित सी नींद से जागे थे। पीटर ने जब पूछा कि उसे अपने कमरे में गए कितना टाइम हुआ है तो उसने कहा लगभग 15 मिनट। तब पीटर ने देखा कि जब वो अपने कमरे में जा रहे थे तो टीवी पे एक फिल्म शुरू हुई थी और अब टीवी स्टेशन बंद हो चुका था, मतलब 1 से 2 घंटे बीत चुके थे। अगले दिन वो डॉक्टर के पास गए जिसने उस इंजेक्शन का निशान पहचान लिया और कहा कि शायद काम पर कुछ लग गया होगा। पीटर ने जब उन्हें इस घटना के बारे में बताया तो डॉक्टर खिलखिला के हंस दिया। 23 जुलाई 1992 को पीटर सो रहे थे कि अचानक उनकी नींद खुली। उन्होंने एकदम से इंसानों जैसी दिखने वाली 2 नग्न औरतों को अपने बिस्तर पर बैठे पाया। इनमें से एक एशियन टाइप की लग रही थी और दूसरी स्कैंडिनेवियन लग रही थी। पीटर के अनुसार उन दोनों का शरीर बहुत परफेक्ट और लुभावना लग रहा था। उन दोनों की आंखें इंसानों से 2 से 3 गुना बड़ी थीं। स्कैंडिनेवियन महिला का चेहरा लंबा था और ठोड़ी नुकीली थी। उसकी आंखें नीली थीं और काफ़ी बड़ी थीं। उसके सुनहरे बाल थे और उसकी चमड़ी का रंग भी काफ़ी गोरा था। एशियन महिला थोड़ी भूरे रंग की थी और उसकी आंखें काली थीं और उसके बाल छोटे और लड़कों जैसे थे। हालांकि इन लोगों में आपस में कोई बात नहीं हुई, लेकिन पीटर ने महसूस किया कि वो गोरी लड़की उस एशियन लड़की को कुछ कह रही है। वो गोरी लड़की लगभग 6 फुट की थी और बहुत ताकतवर भी थी। वो आगे बढ़ी और उसने पीटर का सर अपने वक्षस्थल की तरफ खींचा। पीटर अपना सर पीछे खींचने लगे, लेकिन उस महिला ने उसका सर लगभग 3 बार ऐसे खींचा। इस बात से हैरान पीटर ने अब की बार उस महिला की बात मान ली और अपना सर उसके वक्षस्थल तक ले गए। उसके बाद पीटर ने कस के उस महिला का एक निप्पल काट लिया। उसने देखा कि ना ही महिला को कुछ दर्द हुआ और ना ही उसका खून निकला, लेकिन उसका निप्पल का टुकड़ा शायद उसके गले में फंस गया था। उसने देखा कि उस महिला ने दूसरी एशियन महिला की तरफ देखा और उसे लगा कि वो उससे कह रही हो कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। पीटर के गले में अब निप्पल के कारण खांसी होने लगी थी और वो बहुत जोर से खांसने लगे। कुछ सेकंड बाद जब उन्होंने अपना मुंह उठाया तो देखा कि वो दोनों महिलाएं वहां नहीं थीं। खांसी की वजह से पीटर बाथरूम में पानी पीने गए और वहां उन्हें मूत्र त्याग करने की जरूरत महसूस हुई। इसी दौरान उन्हें बड़ी तेज दर्द शुरू होने लगा। उन्होंने अपने लिंग के चमड़े को पीछे खींचा तो उन्हें वहां 2 सुनहरे बाल दिखाई दिए जो बड़ी कस के लिपटे हुए थे। बड़ी सावधानी से उन्होंने ये बाल निकाले और उन्हें प्लास्टिक की एक थैली में संभाल कर रख दिया। 1998 में बाल के सैंपल का पीसीआर डीएनए प्रोफाइलिंग किया गया। जो रिपोर्ट आई वो कुछ इस प्रकार से है। एनालिसिस के हिसाब से ये बाल ऐसे किसी से आया है जो बायोलॉजिकली इंसान जेनेटिक्स से काफ़ी करीब है, लेकिन किसी अजीब और रेयर चाइनीज मोंगोलोड टाइप का है जो कि इंसानी डीएनए से सबसे दूर अफ्रीकन पिग्मीज और एबोरिजिनीज के बाद आता है।
एक बात और थी जो हैरान करने वाली थी कि इस बाल को काला होना चाहिए था क्योंकि ये चाइनीज मोंगोलाइड डीएनए से बना था, लेकिन ये सुनहरा था। पीटर को अब यकीन हो गया था कि ये बाल उस गोरी औरत का ही है। कुछ समय बाद एक और अजीब चीज सामने आई। इस बाल का डीएनए तो चाइनीज मोंगोलाइड का निकला, लेकिन बाल की जड़ जो थी उसमें स्कैंडिनेवियन डीएनए मिला। इसमें CCR5 जीन डिलीशन फैक्टर था, जिसका अर्थ है कि जिसका भी ये बाल था वो इंसानों से शारीरिक संपर्क कर सकता था, HIV और स्मॉल पॉक्स के बिना फैले। यानी ये डीएनए वालों को ये बीमारियां नहीं हो सकती थीं। इस बाल में 5 अलग डीएनए मार्कर्स थे और जब सर्वे किया गया जिसमें लाखों लोगों के डीएनए से इसे मैच कराया गया तो धरती पर सिर्फ 4 और लोगों के डीएनए में ये 5 मार्कर्स उसी जगह थे। ये चारों चाइनीज थे और इनके बाल काले थे। ये बात ये साबित करती है कि इन 4 लोगों की कॉमन महिला एंसेस्टर उस गोरी लड़की की कॉमन महिला एंसेस्टर दोनों एक ही थे। ये बात कुछ समझ से परे है। इस डीएनए का मिलना बहुत ही रेयर है और ये चाइना के यूनान प्रांत, नॉर्थ थाईलैंड, बर्मा और लाओस की लाहू जनजाति से आते हैं। इन लोगों की जनजाति में भी यूएफओ और अजीब लाइट्स की बहुत मान्यता है। 2010 में पीटर को लाई डिटेक्टर टेस्ट के लिए कहा गया। वो तैयार हो गए और उसमें पास भी हो गए। इस डीएनए टेस्ट और बाद के लाई डिटेक्टर टेस्ट में यूएफओलॉजिस्ट बिल चॉकर पीटर के साथ रहे थे और उन्होंने एक किताब भी लिखी थी जिसका नाम था हेयर ऑफ द एलियन। इस डीएनए टेस्टिंग से हमें यह पता चलता है कि बाल का धड़ का डीएनए दूसरा था और बाल के जड़ का दूसरा। साथ में CCR5 जीन डिलीशन का हैरत अंगेज किस्सा भी था। और आखिर में ये बात कि 4 चाइनीज जिनका डीएनए मार्कर्स मिलते थे कि फीमेल एंसेस्टर्स उस गोरी औरत के एंसेस्टर्स दोनों एक ही थे। बाद में पीटर की वाइफ विवियन के बालों का भी जांच हुई, उसका रिजल्ट कुछ और ही था। पीटर आजकल कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं और सिडनी में रहते हैं। धन्यवाद।